संत रैदास जी का जन्म तोड़ी 50 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। वो काशी, वर्तमान वाराणसी के एक गरीब चर्मकार परिवार में जन्मे थे। उनका पिता रघु और माता कर्मा देवी थीं। वे जूते बनाने का काम करते थे, जो उस समय समाज में नीच माने जाने वाले कार्यों में गिना जाता था। रैदास बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन में ही उन्होंने लोगों के दुखों को समझना और दूसरों की सहायता करना शुरू कर दिया था। गांव के मंदिरों में वे जाया करते थे, परंतु जाति के कारण उन्हें भीतर प्रवेश नहीं मिलता था। एक बार मंदिर के द्वार से लौटते हुए उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, हे प्रभु, क्या तू भी ऊंच नीच करता है? उसी दिन से उनका मन संसार से विरक्त हो गया और वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसाने लगे। उस समय का समाज वर्ण व्यवस्था से ग्रस्त था। संत रैदास को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, परंतु उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने ईश्वर को अपने हृदय का मंदिर बना लिया। एक बार नगर के ब्राह्मणों ने राजा को शिकायत की कि रैदास जी जैसे नीच जाति के व्यक्ति की पूजा से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। राजा ने रैदास जी को दरबार में बुलवाया और पूछा, क्या तुम्हारा भगवान तुम्हारे बनाए हुए चमड़े के जूते पहनता है? रैदास मुस्कुराए और बोले, राजन, मेरा भगवान प्रेम से बना हर जूता पहनता है, क्योंकि वो मेरे हृदय की भक्ति को स्वीकार करता है, वस्त्र या वर्ण को नहीं। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने सब संतों को एक थाली में भोजन परोसा और ये घोषणा की, जिसकी भक्ति सबसे सच्ची है, उसी के हाथ से भगवान भोग ग्रहण करेंगे। कई संत आए, यज्ञ हुए, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में रैदास जी आए। उन्होंने आंखें बंद कीं और श्री कृष्ण का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने भोग रखा, श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होकर बोले, मैं केवल प्रेम और भक्ति का भूखा हूं। रैदास का प्रेम अमूल्य है। राजकुमारी मीराबाई, जो श्री कृष्ण की परम भक्त थीं, ने जब रैदास जी की ख्याति सुनी तो वे उनसे मिलने पहुंची। दरबारियों ने विरोध किया कि एक राजकुमारी एक चर्मकार के चरण कैसे छू सकती है। मीरा ने उत्तर दिया, जिसके हृदय में श्री कृष्ण वास करते हों, उनके चरणों में स्वर्ग भी लघु लगता है। मीरा ने रैदास जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। रैदास जी ने उन्हें भक्ति का गूढ़ रहस्य बताया। प्रेम ही भगवान को पाने का एकमात्र मार्ग है। रैदास और मीरा के संबंध केवल गुरु शिष्य नहीं थे, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो श्री कृष्ण में विलीन होना चाहती थी। रैदास जी के अनेक पद ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के प्रति उनकी गहन भक्ति को दर्शाते हैं, जैसे, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाको अंग अंग बास समानी, तू ही तू करता तू हुआ, मुझ में रही ना हूं, वारी तेरी सूरत को, जो कुछ हूं सो तू। इन पदों में रैदास जी ने आत्मा का पूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में किया है। इस मुहिम अपने अंतिम दिनों में रैदास जी अत्यंत शांति और समाधि में लीन रहते थे। वे कहते, जिसने श्री कृष्ण को जान लिया, उसे जीवन मरण से क्या डर। उन्होंने जीवन भर कोई यज्ञ नहीं किया, न ही कोई तीर्थ गया, परंतु उनके अंदर हर क्षण श्री कृष्ण का वास था। अंत में एक दिन वे ध्यान में बैठे ही श्री कृष्ण में लीन हो गए और शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि उनका शरीर स्वयं श्री कृष्ण ने स्पर्श कर पवित्र किया और उस स्थान पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर हजारों लोगों ने जाति पाति का भेद छोड़कर ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाया। उनकी शिक्षाएं आज भी रैदास संप्रदाय और संत मत में प्रमुख स्थान रखती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 41 पदों को शामिल किया गया है, जो उनके महत्व को सिद्ध करता है। निष्कर्ष, संत रैदास की कथा केवल एक संत की नहीं, एक ऐसे महान आत्मा की है जिसने समाज की दीवारों को तोड़ा, प्रेम को सर्वोपरि माना और श्री कृष्ण को अपने कर्म, सेवा और नाम स्मरण से प्राप्त किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है, भक्ति का मार्ग हृदय से चलता है, पवित्रता से, प्रेम से, न कि वर्ण से।